क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। एरो का डायरेक्शन आपको क्लियर है कि ये ऐसा है, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो उससे पहले, यहाँ पे जो है ये 3 समेशन पॉइंट, 3 इनपुट समेशन, इसमें 3 इनपुट हो रहा है फॉर द समेशन। एक तो ये देखा, और एक तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टिकअप पॉइंट है, ठीक है। और ये लास्ट में जो हो रहा है वो एडिशन ऑफ दी, अगर मैं इस ब्लॉक को पूरा एक ले लूं कुछ इस तरीके से, ये एक पूरा ब्लॉक है ये, ठीक है, कोई एक सिस्टम है, और ये एक कोई सिस्टम है, G4 एक कोई सिस्टम है। तो ये दोनों सिस्टम लास्ट में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद पॉइंट ये है कि 2 पैरेलल ब्रांच भी है। सर ये देखिए, हाँ सर आपने जो क्वेश्चन दिया था वो G4 नहीं था। G4 तुम लोग को नहीं मिला होगा, मतलब G4 या हो सकता है सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया होगा, नहीं देख पाया होगा, G4 था। तो आप क्या देख रहे हो, जो एक रूल मैंने आपको समझाया था, जिसमें अगर ये देखिए 2 पैरेलल पाथ हैं ये, ठीक है, और एक ही इनपुट से अपना 2 पाथ निकला है, एक ही इनपुट H4 का जो मान लीजिए आउटपुट जो है Y है मान लेते हैं, ठीक है। तो उस आउटपुट Y से, मान लो आउटपुट Y से 2 पाथ निकले, 2 पैरेलल पाथ, ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से। तो इस पाथ को मैं 2 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, ये मैंने एक रूल बताया। तो 3-4 ही आप लोगों ने देख लिया, उस हिसाब से आपको अब सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि मान लीजिए इस टेकअप पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं फीडबैक नेटवर्क बना सकूं। फीडबैक नेटवर्क कुछ कैसा होगा मेरा, कुछ इस तरीके से, ये एक फीडबैक नेटवर्क बन जाएगा, ये जो रिवर्स डायरेक्शन में जो दिख रहा है, ठीक है। तो इस मेरे को क्या करना होगा, इस टेकअप पॉइंट को इस डायरेक्शन में लेके आना होगा, ताकि मेरा ये एक फीडबैक जो है क्लोज लूप सिस्टम बन सके, ताकि मेरा जो है क्लोज लूप सिस्टम बन सके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो है इस टेकअप पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, या फिर इसको भी आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, दोनों तरीका है। या तो इस टेकअप पॉइंट को इधर शिफ्ट कीजिए, या फिर इस H1 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ठीक है। तो एक बार शिफ्ट करके देखते हैं और क्या होता है वो देखते हैं। तो हम लोग जो H1 से जो कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट जो है, पॉइंट ए मान लेता हूँ इसको मैं, इस पॉइंट ए को मैं इस पॉइंट बी में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जब इस पॉइंट ए को पॉइंट बी में शिफ्ट करूंगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में देखिए, एक तो G2 है और एक तो यहाँ पे G3 है। और जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा G2 और फिर आ जाएगा G3, और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, G2 और G3 क्या हो जाएगा, आप कैस्केड में हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल जो गेन होगा वो इन दिस केस G2 इंटू G3 होगा, ठीक है। तो ओवरऑल गेन भी मिल गया हम लोग को, और हमारा टेकअप पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये शिफ्ट करके देखते हैं। तो ये पूरा ब्लॉक तो सेम रहेगा, स्टेप वाइज आपको लिखना होगा। और ये हो गया आपका 3 समेशन पॉइंट। G2 और G3 अब पैरेलल में आ चुके हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई भी कैस्केड में आ चुके हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई भी टेकअप पॉइंट नहीं है। तो G2 इंटू G3 इसमें आ गया।
अब बात करते हैं, ये टेकअप पॉइंट यहाँ पे आ गया, और आप जानते हो जब आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो की डायरेक्शन जब टेकअप पॉइंट को शिफ्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या टर्म आएगा एक्स्ट्रा, G3 में क्या एक्स्ट्रा पैरेलल टर्म एक इंट्रोड्यूस होगा, दैट मींस 1/H1, सॉरी 1/G3, G3 से क्रॉस करे तो 1/G3, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? बाकी सब वैसे ही का वैसा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो इससे इस टेकअप पॉइंट को हमको, जो H1 वाला जो टेकअप पॉइंट है ये वाला, इस टेकअप पॉइंट को हम लोग आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो हमारा जो नेटवर्क है वो क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है, और क्लोज लूप सिस्टम का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। उसके बाद पॉइंट ये है कि ये जो समेशन पॉइंट है, 3 समेशन पॉइंट, मैंने उसमें एक की फैक्टर बताया था कि अगर मान लीजिए 3 समेशन पॉइंट है तो उसको हम लोग 2 समेशन पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी माइनस है आपका और यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है। तो आपको मैंने बताया था, मान लीजिए इसका x एक इनपुट है, ये x1 है, ये x2 है, तो ये x माइनस x1 माइनस x2 आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 3 समेशन पॉइंट को हम लोग 2 समेशन इनपुट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए ये प्लस, ये माइनस, ये x1 के साथ ये x, और इसको फिर मैं यहाँ से फिर एक माइनस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मेरा आउटपुट क्या होगा, यहाँ का जो आउटपुट होगा मेरा x माइनस x1, और यहाँ का जो आउटपुट होगा वो x माइनस x1 माइनस x2। तो दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, तो मैं 3 समेशन को 2 समेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ताकि 2 फीडबैक नेटवर्क बन जाए, ठीक है। एक तो फीडबैक नेटवर्क बनेगा आपका नीचे से, ठीक है, वो क्लोज लूप दिख रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ एरो देखिए कुछ इस तरीके से गया, कुछ इस तरीके से ये, और कुछ इस तरीके से दूसरा क्लोज सिस्टम बनेगा। तो दोनों क्लोज सिस्टम बन जाए, इस तरीके से आपको समेशन पॉइंट्स को रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, और देखते हैं क्या होता है। तब ये बाकी सब पॉइंट सेम रहेंगे, ये हो गया G1 प्लस माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस के साथ 2 भाग में डिवाइड हो गया। G2 और G3 कैस्केड में थे, तो G2 इंटू G3 हो गया ओवरऑल गेन, और ये आपका H1 H2 इधर हो गया, और ये H1 इधर हो गया। अब देखिए ये H1 और 1/G3, H1 और 1/G3 क्या है, कैस्केड में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों गेन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अब जो गेन यहाँ पे आ गया, फीडबैक गेन जो आ गया ओवरऑल, H1 डिवाइड बाई G3, ये हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं। अब देखिए ऊपर का एक फीडबैक नेटवर्क है, क्लोज लूप सिस्टम है ये वाला, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ओवरऑल गेन जो आएगा, ओवरऑल गेन हम लोग जानते हैं, तो फॉरवर्ड गेन G2 डिवाइड बाई G3 प्लस 1 प्लस फॉरवर्ड गेन इनटू दी फीडबैक गेन, तो G2 G3 इनटू H2। तो ये होगा आपका ओवरऑल गेन फॉर दिस क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब पूरे नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद दी ओवरऑल गेन, तो ये आ जाएगा अभी ओवरऑल गेन आ गया है G2 G3 1 प्लस G2 G3 H2, और ये आपका इस तरीके से अब ब्लॉक हमारा और सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ब्लॉक आपका रिडक्शन होते जा रहा है जैसे जैसे हम लोग स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो सिस्टम है,
अब जो हम लोगों ने इसका जो गेन निकाला, ओवरऑल गेन निकाला, ये जो ओवरऑल गेन निकाला, अब ये इस सिस्टम के लिए क्या हो गया आपका, ओपन लूप गेन, इस पूरे सिस्टम के लिए ओपन लूप गेन। ठीक है, तो अब इसका ओवरऑल गेन निकालते हैं। ओवरऑल गेन क्या होता है आपका, ओपन लूप गेन डिवाइड बाई 1 प्लस ओपन लूप गेन into the feedback gain। feedback gain 1 by h1 divided by g3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका G3 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया आपका G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2 इनटू, ये इधर आ जाएगा आपका एलसीएम में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस G2 G3 S2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2 इंटू प्लस G2 इंटू H1। ये आ गया। तो अब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल जो गेन आया है आपका G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G2 H1। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर एक बार वो फर्स्ट वाला स्टेप तो रिपीट करिए ना, वो तो सुन नहीं पा रहा। नहीं, इसमें यार एक गलती हो गई मेरे से। एक्चुअली ये दो पैरेलल पाथ थे, तो मेरे को ये इस पाथ को दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। ये कहाँ पे तुम्हारा डाउट है? ये सर यही कि दो दो पार्ट है ना। देखो यहाँ तक तो हम सबको क्लियर था, यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर था ना, ये वाला स्टेप आप लोग क्लियर है? Yes, sir. इसको, है ना? Yes, sir. अब मेरे से ये पैरेलल पाथ छूट गया था, इसकी वजह से अब इसको मेरे को दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं किया हूँ, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि अगर मान लीजिए एक ही इनपुट से दो आउटपुट पाथ निकले हैं, दो पैरेलल पाथ निकले हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग दो अलग अलग पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका आउटपुट मान लीजिए x है या फिर a है, तो यहाँ पे भी a जा रहा है, इस पॉइंट में भी, और इस पॉइंट में भी a जा रहा है, मतलब आप क्या कर सकते हो, इस पाथ को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। तो जब दो भाग में डिवाइड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गया और दोनों ही ब्रांच का आउटपुट मेरा a ही है। ठीक है, दोनों का इनपुट क्या था, मान लीजिए यहाँ पे इनपुट x है, तो यहाँ से x आया, ये x आया। ठीक है, इसका आउटपुट a है, तो यहाँ पे भी इस दोनों समेशन पॉइंट में आउटपुट क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, जो की फैक्टर है मैंने बताया था? इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखिए, एक समेशन पॉइंट कुछ इस तरीके से है और उसके बीच में एक गेन है G1 का, और यहां से आ रहा है आपका H1 डिवाइड बाई G3, तो दोनों पाथ में जा रहा है। ठीक है, तो इस दोनों पाथ को मैं सेपरेट पाथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो कॉमन पाथ है उसको मैं ब्रेक इनटू टू पैरेलल पाथ, तो ये आपके क्या दिख रहे हैं, कॉमन पाथ। ठीक है, ये कॉमन पाथ, कॉमन पाथ को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आपके टू पैरेलल पाथ। तो मान लीजिए यहाँ पे, इसको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आपका इनपुट x है और इसका आउटपुट y है, मान
ठीक है, इस पॉइंट का आउटपुट y है और y यहां से दिख रहा है आपको h1 डिवाइड बाई g3 इंटू x। ठीक है, तो अब ये जो y है इसमें भी जा रहा है, इस समेशन में भी जा रहा है, और ये जो y है इस समेशन का इनपुट है, दोनों में वही y जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कॉमन पाथ को दो पैरेलल पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला पैरेलल पाथ। ठीक है, और दूसरा पैरेलल पाथ क्या हो गया, ये हो गया। आपका गेन सेम रहेगा, दोनों ही जगह गेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका इनपुट x है, यहां से कोई मान लीजिए इनपुट x है, तो ये x h1 बाई g3 से जब गुजरा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, y आ गया। इसी तरीके से ये जो x है यहाँ से फॉर दी ब्लॉक h1 डिवाइड बाई g3 के लिए इनपुट है, तो इसका जो आउटपुट क्या आ गया, y आ गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो आप जो कॉमन पाथ है जिसका एक कॉमन गेन h1 बाई g3 है, ठीक है, उसको आप दो पैरेलल पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो विद द सेम गेन। तो यहाँ पे एक जो गेन था जो दोनों जगह जा रहा था, दोनों समेशन में जा रहा था, उसको हमने पैरेलल पाथ में कन्वर्ट कर दिया और दोनों का गेन सेम रहा, दोनों जगह गेन ब्लॉक आया, क्योंकि आउटपुट आपको सेम रखना है, y आपको सेम रखना है फॉर बोथ द समेशन पॉइंट, इसलिए यहाँ पे h1 बाई g3 तो आएगा ही आएगा, और x तो आपका टेकअप पॉइंट से आ रहा है, किसी ना किसी जगह से x तो आ ही। देखिए मैंने क्या किया है, ये जो है हाँ ये x आपका यहाँ से आ रहा था, ये जो पॉइंट है, ये दूसरे से दिखाता हूँ। यहाँ से कोई x पॉइंट आ रहा है, यहाँ भी जा रहा है x, और ये x यहाँ भी जा रहा है, और उसका आउटपुट a दिख रहा है आपको दोनों ही केस में, मैंने a लिया था यहाँ पे, दोनों ही केस में a दिख रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, कॉमन पाथ को टू पैरेलल पाथ में ब्रेक इनटू दी टू पैरेलल पाथ में कन्वर्ट कर दिया विद दिस सेम गेन। क्यों रखा, क्योंकि आउटपुट आपका सेम रहे, ए ही रहे आउटपुट दोनों, तो इसलिए आपने ऐसा किया। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं। ओवरऑल गेन हम लोग देख चुके हैं, जो ऊपर का क्लोज लूप सिस्टम था उसका ओवरऑल गेन कुछ इस तरीके से है। अब ये जो कॉमन पाथ था उसको दो पैरेलल पाथ में कन्वर्ट कर दिया, h1 बाई g3 और h1 बाई g3। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हम लोग का क्लोज लूप सिस्टम बन गया दोनों जगह। और यहाँ पे आगे में G4 समेशन है, मैं उसको अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो लास्ट में भी लिख लेंगे, तो बड़ा चीज ये होगा। अब जो नवोनित या किसी क्वेश्चन था कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, ये ये आपको दिख रहा है एक, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये आपको एक क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, इस क्लोज लूप सिस्टम का गेन क्या है, ओपन लूप गेन ये है, और उसका जो फीडबैक गेन है वो h1 डिवाइड बाई g3। तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का आउटपुट क्या होता है, ये हम लोग को देखा था, ये फॉरवर्ड गेन हो गया जिसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो फीडबैक गेन होगा जिसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ओवरऑल गेन क्या आता था आपका, ओपन लूप गेन डिवाइड बाई 1 प्लस GH। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये हम लोगों ने देखा। तो ओपन लूप गेन डिवाइड बाई 1 प्लस GH मतलब ओपन लूप गेन इनटू दी फीडबैक, तो ये हमको करना है।
तो इस केस में ओपन लूप गेन आपको G2 इंटू G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2, तो ये कर लेते हैं। तो G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2 ये हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस ओपन लूप गेन G2 G3 1 प्लस G2 G3 S2 इंटू दी आपका क्या होगा फीडबैक गेन, दैट मीन्स H1 डिवाइड बाई G3। तो आप क्या देख रहे हो G3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया पहला चीज। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम लेता हूं, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब ये जो फैक्टर है 1 प्लस समथिंग है या 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई वाई है, मतलब कहने का मतलब क्या है y प्लस एक्स डिवाइड बाई वाई, वही चीज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर, ठीक है। अब वही चीज मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2 डिवाइड बाई 1 प्लस जो आपका था G2 G3 S2 डिवाइड बाई क्या हो गया, ये आप कैंसिल आउट होने के बाद ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए G2 और H1, तो ये G2 H1 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2। या तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर दीजिए क्योंकि ये ऊपर में चल देगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली दोनों ही डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ये बिग डिनोमिनेटर है ये वाला, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल जो आपका और फाइनल जो गेन आ गया G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस ये आपका G2 G3 S2। अब क्लियर है सभी को, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर, स्क्रॉल करेंगे क्या? हाँ बोलो। हाँ सर एक और स्टेप। अच्छा एक और स्टेप, हाँ ये करना चाह रहा हूँ। अच्छा ओके सर, ओके डन। इसमें क्या है थोड़ा सा, मतलब एक्चुअली में क्या है, स्क्रीन बहुत छोटा सा है और मेरे को चीजें बहुत बड़ी समझानी है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन चलो इसको करते हैं उसी तरीके से। तो ये आपको ओवरऑल गेन मिल चुका है, तो उस ओवरऑल गेन को मैं ये जो सिस्टम है, जो एक क्लोज लूप सिस्टम है, उसको ओवरऑल गेन से कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जो सिस्टम है, तो आप क्या देख रहे हो कि अब सिस्टम कुछ इस तरीके से हो गया, ये प्लस माइनस ओवरऑल गेन क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका G1 एक ब्लॉक है, फिर यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2 प्लस G2 H1, और ये आपका दूसरा जो पैरेलल पाथ था H1 डिवाइड बाई G3। फिर से ये क्लोज लूप सिस्टम बन गया, तो इस क्लोज लूप सिस्टम को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों आपस में कैस्केड है G1 और ये वाला पूरा फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो ओपन लूप गेन हो गया हमारा इन दिस केस G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 S2 प्लस G2 इंटू H1 डिवाइड बाई 1 प्लस ओपन लूप गेन इंटू दी फीडबैक। इस केस में फीडबैक गेन क्या है आपका H1 डिवाइड बाई G3, तो ये H1 डिवाइड बाई G3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा H1 डिवाइड बाई G3, तो G3 G3 कैंसिल हो गया। तो फिर से वही चीज करता हूं मैं, ये ओवरऑल गेन क्या हो गया आपका G1 G2 G3
और ये मल्टीप्लाई हो गया G1 G2 और ये H1 मल्टीप्लाई हो गया है, ये G1 G2 H1 डिवाइड बाय यही सेम फैक्टर आएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सेम फैक्टर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही डिनोमिनेटर को मैं आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल गेन आ गया आपका फॉर दिस सिस्टम G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G2 H1 प्लस G1 G2 H1। यहां तक किसी को डाउट है? और ये आपका जो एडर जो ब्लॉक था ये छूट चुका था, तो ये उसको फिर से लिख रहा हूँ। तो यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ओपन लूप गेन समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब मान लीजिए दो दो ओपन लूप गेन आपस में पैरेलल में, मान लीजिए एक्स है, या फिर मैं इसको ले लेता हूँ G1 ही ले लेता हूँ, और ये एडिशन हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम है, फीडबैक गेन की तरह नहीं है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों गेन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये इसको मैं समझाया था कैसे ऐड होगा। तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये ओवरऑल गेन क्या होगा, इसमें G1 प्लस G2 होगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा वाला गेन जो दिख रहा है आपको, ये वाला फैक्टर, और ये जो G4 जो उसको मैं छोड़ दिया था बीच में, दोनों ही क्या है, आपस में सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, मतलब तो क्या होगा, आपका एडिशन ऑफ दी गेन होगा। तो ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन आया या C बार आया, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट जो आया, वो आ गया आपका G4 प्लस जो दूसरा गेन है आपका G1 प्लस G2 प्लस G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G2 H1 माइनस G1 G2 H1। ये माइनस यहाँ पे एक्चुअली में प्लस है, इस वजह से वहां पे माइनस आया है, पॉजिटिव फीडबैक। तो यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है? Yes, sir. तो हम लोग एक आध क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन ब्लॉक डायग्राम कैलकुलेट इट्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। तो मैं चार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को करा रहा हूँ, और ये चारों क्वेश्चंस जो होंगे उसमें सारा आपका की फैक्टर और आपका रूल सारा कवर हो जाएगा, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सेकेंड वाले समीशन से कनेक्टेड है आपका एच। अब आपका जो इनपुट है, एक और इनपुट दिया है, एक तो R एक इनपुट है आपका, और एक R1 एक इनपुट है, दो इनपुट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे आपका G3 हो गया, और ये आपका आउटपुट C H2
तो ये कनेक्टेड है आपका H1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है इसमें। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपको ओवरऑल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो आप देख रहे हो कि एक इनपुट इसमें R1 है और एक इनपुट क्या है इसमें R, ठीक है। तो लेकिन आपको निकालना क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गेन। तो डेट मीन्स C डिवाइड बाई R निकालना है आपको। क्वेश्चन में आपको निकालना है C डिवाइड बाई R, और इस क्वेश्चन में आपको ये अलग से इनपुट दे दिया है। तो इस R को आपको इधर लेके जाना होगा, पहली बात। और ये जो C है इधर रहेगा फ्रॉम दी राइट साइड, और ये जो R रहेगा फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। दूसरी बात जो है, आप जब सिस्टम की एनालिसिस करोगे तो एक इनपुट देके एनालिसिस करोगे, दूसरा इनपुट को आप जीरो करोगे, ठीक है। मैंने कोई सिस्टम में एक, मान लीजिए मैं यूनिट स्टेप अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं यूनिट स्टेप और डेल्टा फंक्शन, डेल ऑफ टी, इम्पल्स फंक्शन, दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं करूंगा। या तो यू ऑफ टी अप्लाई करूंगा, या तो डेल ऑफ टी अप्लाई करूंगा, या आर ऑफ टी अप्लाई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक जो इनपुट है उसको जीरो कर दूंगा और दूसरा इनपुट से एनालिसिस करूंगा, और आउटपुट तो मेरा सेम है, आउटपुट मेरा सी है। तो मेरे को जो निकालना है सी डिवाइड बाई आर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सी डिवाइड बाई आर निकालोगे तभी निकाल सकते हो जब R1 को क्या करोगे, आप जीरो करोगे, मतलब कोई भी इनपुट नहीं। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक। अब देखिए, अगर मैं R1 को जीरो करता हूँ, ठीक, मतलब वहां से कोई भी इनपुट नहीं आ रहा, मतलब ये वाला जो एरो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस समेशन पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस समेशन पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो का ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए, इसका इनपुट मैंने हटा दिया, R1 इज इक्वल टू जीरो कर दिया, मतलब उस जो ये वाला पॉइंट था, ये जो एरो है इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। लेकिन इस समेशन पॉइंट को देखिए ध्यान से, इस समेशन में -1 का गेन कहीं ना कहीं छूट रहा है, ठीक है। तो इस -1 को मैं जो है एक -1 गेन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करूंगा। ये -1 छूट रहा था, ठीक। अब इनपुट भी हट चुका है, और जो समेशन पॉइंट का जो -1 जो गेन मिल रहा था वो भी अब इसमें जुड़ चुका है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सबको? ये समझा चुका हूं पहले भी, या नहीं भी समझ में आ रहा है तो यस अपना जो सर। बेसिक जो चीज है वो अप्लाई कर लिया करो। बेसिक क्या है, यहाँ से आप R1 दे रहे हो, और यहाँ पे मान लीजिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पे ए ले लेता हूँ, इस टेकअप पॉइंट का आउटपुट ए होगा, मान लो अपने हिसाब से मान लेता हूँ। तो इसके इनपुट्स में क्या होना चाहिए, इसके इनपुट में आना चाहिए R1 माइनस ए आना चाहिए, इसके इनपुट में R1 माइनस ए आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका R1 को जीरो कर दिया, R1 को जब जीरो कर दिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस ए आना चाहिए। तो ए तो आप यहाँ तक दे ही रहे हो, यहाँ तक तो आप ए दे ही रहे हो, लेकिन -1 का गेन इसको एक्स्ट्रा देना है। तो आप क्या करोगे, इस समेशन पॉइंट को एक पूरा का पूरा -1 गेन से रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब जो आपका आउटपुट आ गया वो माइनस ए आ गया। क्लियर है? ये सबसे बढ़िया तरीका है। यहाँ तक किसी को डाउट? बार बार इस चीज को पूछ रहा हूँ, और क्लास में मैं अचानक से टेस्ट कराऊंगा, सरप्राइज टेस्ट लूंगा अचानक से। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिडक्शन में चलते हैं, ठीक। अब मैंने आपको बताया था ये जो माइनस है, इस समेशन पॉइंट से जब मैं होके लेके जाऊंगा तो यहाँ पे -1 मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ बार बार फिर से, ये प्लस ये माइनस है।
इसका आउटपुट यहाँ मान लीजिए -1 गेन है, मान लीजिए यहाँ पे इनपुट x है और यहाँ पे x1 है, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, x माइनस x1 आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ x यहाँ पे, तो यहाँ पे -x आएगा, तो आउटपुट क्या है आपका -x माइनस x। तो यही चीज आना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, इस -1 गेन को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ इन दी समेशन ब्लॉक। तो इसको मैं ओवरऑल कैसे लिख सकता हूँ कि -1 यहाँ ले लिया और ये माइनस ले लिया, और ये इनपुट आपका x1 वैसे का वैसा रहा और ये इनपुट x1। ओवरऑल जो आउटपुट आ रहा है दोनों ही केस में -x माइनस x1 आ रहा है। तो इस -1 को मैं क्या कर सकता हूँ, इस समेशन पॉइंट के अंदर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसे मैं यही करूंगा। तो G1 और -1 को आपस में रिप्लेस कर दिया, तो ये G1 कुछ इस तरीके से यहाँ आ गया, फिर ये -1 यहाँ पे आया। अब इस -1 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो जो ओवरऑल समेशन पॉइंट जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में दो गेन आपस में क्या है, सीरीज में। ये देखिए दोनों सीरीज में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को क्या कर सकता हूँ, कैस्केड में है, मतलब दोनों गेन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल गेन जो होगा वो G1 इंटू H1 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दोनों गेन। अब ये जो आ गया आपका H1 G1 इंटू H1 आ गया। R यहीं पे है और C यहीं पे है, और हमको C डिवाइड बाई R निकालना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दो समेशन पॉइंट है G2 के आजू बाजू में। तो ये देखिए, ये अगर मान लीजिए, इस जो समेशन पॉइंट है, ये जो आपका समेशन पॉइंट, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ। इसको क्या लेके जा रहा हूँ, अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो फॉर G2 गेन, इसके अपोजिट लेके जा रहा हूँ। आप क्या देख रहे हो, एक क्लोज सिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं एक बार। तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, तो आप लोगों को याद होगा, जब भी आप एडर ब्लॉक को अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो जब आप उसको शिफ्ट करते थे, तो जो भी गेन है उसके जो पैरेलल पाथ में आपका G2 गेन इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये मैंने बताया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, G2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? अब ये जो समेशन पॉइंट है आपका इस डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है?
अपोजिट डायरेक्शन में जब शिफ्ट करते थे क्या आता था, G2 आता था कि 1/G2 आता था, बताओ। 1/G2 आएगा ना सर। 1/G2, हाँ 1/G2 आएगा, वेरी गुड, वही मुझे भी लगा, यहाँ पे आएगा 1/G2 आएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो G2 आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो 1/G2 आएगा। ठीक है। अब आपको इतने ही पॉइंट का मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूं ये। अरे अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए। मान लीजिए इसका आउटपुट में y ले लेता हूँ, इसके इनपुट में x है, इसके इनपुट में x1 है, और इसके इनपुट में x2 है। तो जो आपका आउटपुट क्या आएगा, इस पॉइंट का आउटपुट आएगा आपका -x -x1, और इस पॉइंट का जो आउटपुट आएगा -x -x1 -x2। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडर ब्लॉक को आपस में एक्सचेंज कर सकता हूँ। कैसे, मैंने आपको की पॉइंट्स में ये बताया था, की फैक्टर्स में बताया था कि मान लीजिए मैं ये एडर ब्लॉक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये जो पहला वाला एडर ब्लॉक है इसको A1 लिख रहा हूँ, दूसरा वाला जो एडर ब्लॉक है उसको A2 लिख रहा हूँ। तो मैं पहले A2 को ले लिया विद द इनपुट x2, और दूसरा वाला जो एडर ब्लॉक है ये A2 को पहले ले लिया, और दूसरे वाला एडर ब्लॉक को A1 को इधर ले लिया विद द इनपुट x1। तो क्या इस केस में आउटपुट चेंज होता है क्या? तो हम लोगों ने देखा था कि आउटपुट चेंज नहीं होता। तो इसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, x माइनस x2 और यहाँ का आउटपुट क्या आएगा, -x -x2 एंड -x1। यहां तक किसी को डाउट? सर वो एडिशन है तो -x कहाँ से आया? कहाँ पे? A1 के बाद A1 का यहाँ, इनपुट प्लस में x -x2 है, माइनस में x1 है, तो x -x2 -x1 आना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे, हाँ ये तो एरो, ये माइनस आ गया। अब देखो, -x + x2 होना चाहिए ना फिर तो। +x2 हो जाएगा। तो इसमें चेंज लाना पड़ेगा फिर मेरे को। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर दें, मान लो यहाँ पे प्लस कर दें, तो क्या आउटपुट में कोई चेंज होगा? ये एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, तो अब देखो, अब तो सेम रहेगा। अब ठीक है। यस सर। ठीक है, अब सही है मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया -x -x2, और यहाँ से इनपुट आपका आ रहा है -x1 के साथ। ओवरऑल जो है अब चेंज नहीं आया आउटपुट में। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक्सचेंज करोगे आपके एडर ब्लॉक को, ठीक है, तो उसका जो इनपुट है उसका साइन सेम रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए इस इनपुट में क्या दिख रहा है आपको,
माइनस x1 के साथ, और ये जो इनपुट है ये भी माइनस के साथ है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। दोनों ही केस में यहाँ पे भी आपका माइनस x2 के साथ है और यहाँ पे माइनस x1 के साथ। तो जो एरो लगा हुआ है उसमें जो साइन लगा हुआ है वो चेंज नहीं होगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ भी माइनस x1 था, यहाँ भी माइनस x1 था, और यहाँ भी माइनस x2 था। अब देखिए यहाँ पे माइनस x2 हुआ और ये माइनस x1 हो गया। ठीक है, तो माइनस x1 इधर आ गया है और माइनस x2 इधर आ गया। क्लियर है? यस सर। और x के साथ कौन सा एरो लगा हुआ था? पहले भी माइनस x लगा हुआ था x के साथ, और अभी भी x के साथ माइनस x ही लगा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? केवल केवल एरो को एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब भी आप एरो को एक्सचेंज कर रहे हो तो विद द साइन एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, पहले भी माइनस x1 था और अभी भी माइनस x1 है, पहले भी माइनस x2 था और अभी भी माइनस x2। ठीक, तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब देखिए इससे हुआ क्या, जब आपने एक्सचेंज किया तो इससे हुआ क्या, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को ध्यान से, या इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। कॉपी किया, ठीक है। ठीक है, अब हमको क्लियर है। अब देखिए मैं इस एडर ब्लॉक को इधर लेके जा रहा हूँ, जिसको मैं A2 लिखा था और इसको A1 लिखा था। अब A2 पूरा इधर जा रहा है, विद द सेम साइन जो पहला था, एरो का जो साइन था, और ये वाला जो एरो है अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा विद द सेम साइन। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो मैंने x में माइनस लिखा था, वैसे के वैसा है, x2 में माइनस लिखा था, वैसे के वैसा है, और यहाँ पे x1 में माइनस लिखा था, वैसे का वैसा है। तो डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? नो तुम लोग सर। डाउट पूछोगे तभी तो मैं बोलूंगा कुछ। जैसे अभी आपने डाउट पूछा तो मैंने क्लियर कर दिया। तो साइन, जब भी आप एरो को चेंज करोगे तो विद द साइन चेंज करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे हुआ क्या। इससे आप ये देख रहे हो कि ये क्लोज लूप सिस्टम आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपको एक क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है। तो उस क्लोज लूप सिस्टम में क्या है, आपका ओपन लूप गेन क्या है, G2 है, और जो S3 है, नहीं सॉरी ये S2 है, S2 है वो फीडबैक गेन। तो ओवरऑल गेन क्या होगा, वो होगा आपका G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 S2, ये हो गया। और आपका समेशन पॉइंट माइनस, दोनों माइनस है, और इसमें क्या गेन दे रहे हो आप, ये इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे H3 तो, है ना, हाँ H3 है ना ऊपर में। H3, H3 तो ये H3 G2 इंटू S3, और यहाँ पे H2 डिवाइड बाई G2। ठीक है, ये हो गया। माइनस और ये प्लस, ये आपका इनपुट R है, ये आउटपुट जो मिल रहा है आपको C से मिल रहा है,
अब ये ओवरऑल रिडक्शन हो गया अभी तक का। ठीक, अब देखिए आपको फिर से क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है, और इस क्लोज लूप सिस्टम ये आपके क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है। और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी कराया था कि जब भी ऐसा कुछ रहेगा, दोनों माइनस रहेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कोई सिस्टम रहेगा जी और ये एच हो गया, तो इसका जो आउटपुट आएगा इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ -1 बाहर ले लिया, अब ये सिस्टम एक क्लोज लूप सिस्टम हो गया विद द निगेटिव फीडबैक। ये निगेटिव फीडबैक हुए तो इसका जो गेन होगा -g डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच होगा, -g डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच होगा, ये आपको मैंने बताया। इसका हो गया g डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच, और ये -1 मल्टीप्लाई हो गया तो ये माइनस, ये मैंने आपको बताया। तो आउटपुट क्या आएगा आपका ऐसे केस में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, g डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच ही करना है, लेकिन माइनस टर्म एक्स्ट्रा आएगा। तो ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं सभी को? यस सर। Yes, sir. अरे लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों ने फिर गलती कर दी है, ये वाला जो एरो है यहाँ से है, यहाँ से है ये। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर। आप क्या करोगे, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए एक इनपुट, ये पूरा रॉन्ग हो गया, हम लोग कंसेप्ट ही गलत हुए। टेकअप पॉइंट जहां पे भी गलती करोगे वहां पे नाटक हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए ये टेकअप पॉइंट का इनपुट एक्स है, तो ये एक्स इसमें जा रहा है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ सी है, ये सी लिखा हुआ है, तो ये सी यहाँ पे भी जाएगा और ये सी यहाँ पे भी जाएगा, और इसका आउटपुट, और इसका आउटपुट मान लो x आता है, इसका आउटपुट, और इसका आउटपुट y आता है। x क्या होगा आपका g2 डिवाइड बाई h2 डिवाइड बाई g2 इंटू सी, और जो आउटपुट y आएगा g1 h1 इंटू सी। ठीक है, अब दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ही पाथ क्या है, पैरेलल है विद द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे -x -y आएगा। मतलब हमको क्या करना है, दोनों जो ब्लॉक है x -y और x -x -y आउटपुट आएगा, मतलब दोनों ही जो ब्लॉक है आपस में ऐड होंगे। कहने का मतलब -x क्या है आपका -h2 डिवाइड बाई g2 इंटू सी है, और -y क्या है आपका h1 g1 h1 इंटू सी। नेक्स्ट क्लास इसकी है, तो जो ओवरऑल गेन आपको दिख रहा है वो g2 h2 डिवाइड बाई g। सर। अच्छा, ये सी। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे ही बता चुका है कि अगर दो पैरेलल पाथ का डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम है तो ये क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं सब समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो ये एडिशन ऑफ द गेन हो जाएगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ द गेन। तो जो ओवरऑल गेन आपको दिखेगा, अब फास्ट चलते हैं, g2 डिवाइड 1 प्लस g2 h2, और ये जो दोनों को मैं h2 प्लस g1 h1 g2 डिवाइड बाई h2, सॉरी g2 माइनस के साथ, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, माइनस का g1 g2 h1। ठीक है, अब c यहाँ पे है, r यहाँ पे है, और c यहाँ पे है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये दोनों गेन क्या हो गया, आपस में कैस्केडिंग में हो गया। ठीक है, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये g2 g2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो गेन आ गया आपका माइनस
और ये G3 यहाँ पे आएगा। अब आप देखिए R आपका इस डायरेक्शन में आ चुका है, और C उस डायरेक्शन में आ चुका है। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब इस माइनस साइन को बहुत जल्दी निपटा रहा हूँ। ये जो माइनस साइन है इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस को मैं हटा रहा हूँ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव फीडबैक हो गया। पॉजिटिव फीडबैक का आउटपुट क्या होता है, ओपन लूप गेन डिवाइड बाई वन माइनस ओपन लूप गेन डिवाइड बाई 1 माइनस G2H1 इंटू G3। ये हो गया। अब इसका ओवरऑल गेन निकालिए। इसका ओवरऑल गेन निकालिए तो क्या आएगा, G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 माइनस G2 G1 H1 प्लस H2, और ये ऊपर में चल दिया मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस G2 G3। तो ये होगा आपका C डिवाइड बाई R। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको एक बार आप देख लो, सॉल्व करके देख लो दोनों क्वेश्चन को, और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आना, मतलब नेक्स्ट क्लास कल ही है हमारा। और यदि कोई डाउट होगा तो उसको फिर हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, बिना सॉल्व किए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो चीजें दिख नहीं पा रही है, जो चीजें दिखनी चाहिए उतनी उतनी अच्छे से नहीं दिख पा रही। तो एक बार आप लोग सॉल्व करके आइए। ठीक है, इसको मैं शेयर भी कर रहा हूँ अभी तुरंत। चलिए ठीक है, साक्षी आपने ले लिया ना अटेंडेंस? यस सर, हो गया।